बोल सनातन धर्म की जय। यावर रामचंद्र की जय। भगवान श्याम सुंदर की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। गुरुमुखदास महाराज की जय। शांति प्रकाश महाराज की प्रकाश मंडल की जय। सर्व संतों की जय। जय। मैया की जय। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्ट दोहम् तीर्थास्पदम् शिववृञ्जीनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणति पाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् योगीन्द्रवृन्दैः परिसेविताय भक्तार्तिनाशे कृतनिश्चयाय सर्वाय परिनिष्ठिताय श्रीतेमुरामाय नमः। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। राम मिलन पढ़ो पाती रे तुम पावो झाती। राम मिलन पढ़ो पाती रे तुम पावो झाती। पावो झाती मन एकांती होवै शांति। राम मिलन पढ़ो पा हरे राम। चारो साधन नितुई साधो। चारो साधन चारो साधन नितुई साधो। चारो साधन ध्यान धरो दिन राति रे तो पाओ झाती। पाती से कांति होवै शांति। राम मिलन पढ़ो पा हरे राम।
प्रात स्मरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज, वे अपने जीवन में अपने ही मन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? यदि तुम्हें भगवान तक पहुंचना है तो उसके ही विषय में, उनके ही चरित्र, उनका अध्ययन करो। कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, किससे मिलेगा, क्यों मिलेगा, अनेक प्रश्न जो है उसके पीछे लगे हुए हैं। इन सभी का समाधान तब मिलेगा जब पाती पढ़ोगे। माना वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास, उपनिषद, मीमांसा शास्त्र इत्यादि नीति ग्रंथ जो है, स्मृतियां, अध्ययन। अल्प तो अवधि जामे जीव बहु सोच पोचे, अल्प तो अवधि जामे जीव बहु सोच पोचे, करे वे को बहु काम कहा कहा कीजिए, पारो न पुराण हु को वेद को अंत नाही, पारो न पुराण हु को वेद हु को अंत नाही, वाणी तो अनेक छंद के प्रबंध बहु, वाणी तो अनेक चित कहाँ कहाँ दीजिए, वाणी तो अनेक काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंधे बहु, राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए, सभई को सार तुलसी एक ही बतायो जाता, सभई को सार तुलसी एक ही बतायो जाते, जन्म को सुधारा चाहे राम नाम लीजिए, जन्म को सुधारा, ये जन्म को सुधारा चाहे राम नाम लीजिए, वो सुधारा चाहे राम। गोस्वामी लिखते हैं, जीव क्या सोचे, बहुत करने के लिए काम है, पढ़ाई लिखाई, धंधा व्यवहार व्यापार, बच्चों के लालन पालन, घर के कर्म इत्यादि, समय कहाँ। वेद पढ़ो तो अंत नहीं, शास्त्र पढ़ो तो अंत नहीं, अनेक ऋषिकृत शास्त्र, मनुष्यकृत शास्त्र, सभी के अपने अपने शास्त्र, हजारों लाखों पुस्तक हैं, कहाँ तक पढ़ोगे। कविताएं याद करोगे, छंद याद करोगे, भजन याद करोगे, कितने अनेक कवि हैं, और बहुत अच्छे अच्छे राग रंगी रस गाने। स्टेशन रेडियो की खोलो सवेरे, हर स्टेशन में बहुत बढ़िया राग आते हैं। कौन से राग अच्छे कानों के द्वारा किनको सुना जाए, एक से बढ़कर एक राग मिलेंगे। क्या किया जाए, समय थोड़ा, राग सुने, पुस्तक पढ़ें, घर का व्यापार करें, धंधा करें, व्यवहार करें, करें क्या। इसलिए गोस्वामी ने लिख दिया, अगर तुम्हें जन्म सुधारना है तो बस राम नाम ही लीजिए। और राम नाम ही कैसे लिया जाए, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन
कहते हैं नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। विचार करो सुजन, विचार करो, माना श्रेष्ठ बुद्धि वाले, उत्तम बुद्धि वाले, अकलमंद, विचार करो ऐसे कैसे हो सकता है। यदि दूसरे से युद्ध करना है तो शस्त्र चाहिए, तलवारें, हथियार, बंदूक, गोले, दूसरे से लड़ना है ना, तभी ना। यदि अपने से लड़ना हो तो घर में बिजली आए, हाथ डाल दो अंगुली, बस, देर ही नहीं। दूसरों से लड़ाई करनी है तो सब कुछ चाहिए, शस्त्र चाहिए, अस्त्र चाहिए, हर बात चाहिए। यदि अपने से ही लड़ना है, अपने ही खत्म करना है तो बस बिजली है अंदर, उसमें अंगुली डाल दो, बस समाप्त, देर नहीं। तो जन्म को सुधारा चाहे राम नाम लीजिए, आगे बढ़ना है ना, तभी ना। तुम ही पार होना है ना, दूसरों से क्या मतलब तुम्हारा। कौन समझा रहे हैं? मन को। हिनवाड़ा जी थई पार पताली, आदि मध्य प्रभु अंत्य अकाली, आदि मध्य आदि मध्य और अंत्य अकाली। ओ जल, ओ जल थल जाएंगी, जल थल, जल थल जाएंगी, जल थल ज्योति बरे हियो वणत बढ़ण खां अथवा परे। जल थल जाएंगी ज्योति बरे हियो वणत बढ़ण खां अथवा परे हियो वणत, ज्योति बरे हियो वणत बढ़ण खां अथवा परे। अमी जिस जो दिल में ध्यान धरे, अमी जिस जो दिल में ध्यान धरे हियो वणत बढ़ण खां अथवा परे हियो वणत खां। गुरु महाराज का जीवन मेला भी आ रहा है ना। खंडू में थे तो करते भक्ति थे, भगवान की भजन, भगवान का भजन करना कोई अपराध नहीं, लेकिन लोग क्यों सताते हैं उन्हें। फिर शाहूकार बनना कोई अपराध नहीं, लेकिन दूसरों को जुल्म करना क्या उचित है। शाहूकार बना, सेठ बना, इसका अर्थ ये नहीं कि जो तुम्हारे अधीन है, छोटे हैं आयु में, बुद्धि में, बल में, शक्ति में, धन में, परिवार में, शारीरिक बल में, तो क्या तुम्हें अधिकार है उन्हें उनके ऊपर अत्याचार करना। शाहूकार बने तो अपनी मेहनत से बने, अपनी भय तो तूने उसे बनाया। कौन समझा रहे? गुरु महाराज स्वयं अपने मन को समझा रहे। जब खंडू में थे तो लोगों ने विरोध किया भक्तों का, अर्थात उखाड़ के फेंकने का, भक्ति ना करे। लेकिन गुरु महाराज के जो शिष्य थे, समुदाय, जो महाराज चंबूतरा बनाते थे ना, मट्टी का, जिसके ऊपर जो ऐसा मंच जो बैठकर सत्संग करते थे, तो रात को बनाते थे, सुबह वो लोग उखाड़ के जाते थे, फिर रात को बनाया जाता था, सवेरे उखाड़ दिया जाता था। तो प्रेम ने कहा महाराज, और टंडियादम में झोपड़ियों बहुत तंग किया लोगों ने। महाराज शिष्यों ने कहा महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो हम सामना करें। लेकिन महाराज का नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? पार्टी नहीं बनानी है। संकेत कितना गहरा है।
शिष्य हैं, इसका अर्थ ये नहीं मेरे 10 शिष्य है, 20 शिष्य है, 100 शिष्य है, इसलिए मेरी मर्जी जो चाहूं करूं, ऐसा नहीं। पार्टी नहीं बनानी है, पक्ष नहीं लेना है, न पक्ष बनाना है। यद्यपि मेरे सहयोगी हैं, मेरे ऊपर तन मन धन बलिदान करने वाले हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं पार्टी बना करके चलूं। कहते हैं सिंह अकेले चलते हैं, शेर जो है ना साथ में नहीं लेते, लालों की बोरियां नहीं होती, सिंघू के लहंगे नहीं, संत न चले जमात। सिंह अकेले घूमते हैं, संत जमात करके नहीं घूमते। शिष्यों ने कहा महाराज यदि आपकी आज्ञा हो, लेकिन महाराज ने सोचा यह उचित नहीं, पार्टी बनाओ ना, उनके आधार पे चलूं मैं, फिर फकीरी का आएगी। फकीरी बनाए फकीरी फिके रखा, फकीरी फिके रखा कि फारगे बनाए फकीरी फिके रखा। कहे टेऊ दिल के कहे, कहे टेऊ दिल के कहे टेऊ दिल के सदा दे बहारी कहे। आहे मौज मस्ती, आहे मौज मस्ती। गुरु महाराज सोचा ये तो उचित नहीं कि मैं अपनी पार्टी बना लूं, तो दूसरे ही बना लेंगे पार्टी, फिर पार्टी में फूटी ही पड़ेगी। एक ही अपने विचार, दूसरे पार्टी एक ही हो। जैसे आप सुनते रहे ना, असंतुष्ट दल एक विधायक एक ही पार्टी में अनेक मत हो जाते हैं, फिर वो पार्टी के ही टुकड़े हो जाते हैं। पार्टी एक बनाई जाती है, फिर उसमें अपने अपने मत होते हैं, फिर उसके भी टुकड़े हो जाते हैं कि वो पार्टी है, लेकिन अकेला है ना, कोई बोलने वाला नहीं। यदि हिम्मत है तो, साहस है तो गुरु महाराज में तो बल था ही, शक्ति थी, काहे की भगवान की, क्यों वो तो भगवान को ही जानते थे ना। शिष्यों के ऊपर उनका क्या कहते हैं आधार नहीं था, वो सांसारिक पदार्थों का आधार। सभी भरोसा तज जो भज राम, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम। हनुमान जी और अर्जुन जी की आपस में भेंट हो गई। भाग्यवश अर्जुन कहने लगे रावण के युद्ध में आपने इतना परिश्रम करके पुल बनाई थी पत्थरों की, यदि मैं होता ना तो बाणों की पुल बना देता, आराम से सब चले जाते। तो हनुमान ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, आपकी बाणों की पुल क्या ठहर सकती। अवसर में एक बड़ा पर्वत था गंधमादन, हनुमान जी उस पर चढ़ गए थे और कूदा तो पाताल धरातल में चला गया, पूरे का पूरा जो ये जो पर्वत था गंधमादन, इतना बड़ा पर्वत देखते ना, ये यहाँ जबल है ना पहाड़, इस पे चढ़ करके कूदा, छलांग मारी ना, वो पहाड़ पूरा पाताल में चला गया था। तो हनुमान का ये सा मेरी एक छलांग भी आपकी पुल सह नहीं सकती। दोनों की होड़ लग गई। अर्जुन ने हनुमान का चलो बनाओ पुल, देखो मेरी छलांग सह सकती है। अर्जुन ने बाणों की पुल बना दी नंदी पर, बोला मारो छलांग।
हनुमान ने छलांग लगाई, पुल टूटी नहीं। अर्जुन कहा देख, मैं होता ना तो पुल टूटती नहीं, चाहे तो मैं कितनी छलांग लगा। अपनी अपनी बात बनाने लगे। इतने में दिखा पानी में खून, लाल पानी निकल रहा है। पानी जो निकल रहा है ना वो लाल पानी निकल रहा है। पानी तो सफेद था, ये लाल कहां से आ गया? दोनों कूद पड़े अंदर। अंदर गए, देखा कहां से क्यों निकला पानी, तो देखा पुल के नीचे राम बैठे। पुल के नीचे राम बैठे हैं और राम के पीठ पर जो तीर लगे ना उससे खून निकला और पानी बह रहा है। तो दोनों आश्चर्य में पड़ गए। राम ने समझाया, न तो तुम्हारा बल था न उनका, दोनों के दोनों भक्तों की लाज भी रख दी। मेरा तुम्हारे में शक्ति नहीं। हालांकि अर्जुन को अपना ही बल था, दूसरे का पक्षपात पार्टी का बल नहीं था। हनुमान को भी अपना बल था, कोई पार्टी का बल नहीं था, भक्तों का बल नहीं था, अपना ही बल था। फिर भी दोनों की होड़ लग गई और देखा तो ये सब राम की ही महिमा है, दूसरे की नहीं। भीमसेन और अर्जुन लड़ पड़े। भीम ने कहा मैंने युद्ध जीता, अर्जुन कहने लगे मेरे अस्त्र कौशल से युद्ध जीता है, पांडव कौरवों को मारा है। भगवान ने कहा घबराओ नहीं, चलो बबरी के जो बैठे उनसे पूछे किसने युद्ध जीता। वो मस्तक काट लिया था घटोत्कच के लड़के का, भीमसेन के पोते का, वो पहाड़ पे रखा था। उससे पूछा, बोला युद्ध में किसका कौशल था? तो उसने कहा मैंने तो न किसी को भी, न अर्जुन को देखा न भीम को देखा। एक ही व्यक्ति था जिसको आधा शरीर तो था जटाजूट और एक आधा शरीर में था मुक्त। एक हाथ में था चक्कर, दूसरे हाथ में था त्रिशूल। एक ही पुरुष था, दूसरा कोई देखा ही नहीं मैंने। तो गुरु महाराज कहते हैं शिष्यों को यहाँ झगड़े का जरूर नहीं। तुम्हारा पक्ष, तुम्हारा आधार लेकर के मैं लड़ू ना, तुम्हारा आधार लेकर के तो लड़ूंगा ना इन लोगों से, तो फिर विजय कैसी? मुझे ऐसी विजय की आवश्यकता नहीं जो दूसरों को पकड़ करके साथ चल के आधार लेकर के चलो, ऐसा नहीं। मुझे तो आधार उस प्रभु का है। उतार वडाई इनकी सेवा करे तू सदाई। धन जो बाबा तन धन जो अभिमान हरे यो वणत वढण का अथवा परे। तन धन मानो हरे यो वणत वढण का अथवा परे यो वणत वढण अथवा परे। गुरु महाराज कहते हैं जैसे अभी आया ना गीता में, ऊर्ध मूल मद शाख मश्वथम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद। भगवान गीता में अर्जुन को समझाते हैं ये जो भक्ति का वर्ण, उनकी जो पेड़ है जड़ी पाताल में, पाताल को ही पार कर गई, इसे कोई उखाड़ नहीं सकता। गुरु महाराज वही मन को बताते हैं। तो पाती पड़ोस में क्या लिखा है, राम नाम की जड़ें जो है पाताल से ही पार हो गई, उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। उन्हें उखाड़ने चाहे लोग कितना भी प्रयास करें ना, पूरी दुनिया उनके सामने आ जाए, ये वो अकेला हो, फिर भी उसे कोई जड़ उखाड़ नहीं सकता। पार्टी वाले तो दूर की बात रही, केवल आधार हो भगवान को, दूसरे का आधार न रखता हो, न धन का, न संपत्ति का, न बल का, न परिवार का, न लेकिन क्या होता है, माया भगवान की अजीब है ना। रिझी कुटुंब जे रस में बैठे गीते कारण काई। रिझी कुटुंब जे रिझी
कुटुंब जे रस में वेठे गीतई कारण काई रिझी कुटुंब जे रस में भोरी लगी तू कूड़े भरम में तोके पाई हाथ न आई भोरी तू कूड़े भरम में तोके पाई हाथ न आई लोचे लहला लाई क्या लोचे लहला लाई सम संझे कर सार पेरन जी लोचे लहला लाई संझे लोचे रा लोचे जय 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 तेऊ राम स्वामी कृपा करो प्रभु अंतरयामी लोचे तुम ही सतगुरु तुम पितु माता तुम ही हरि हर तुम ही विधाता बैठो जो बैठो तुम बैठो जो तुम बैठो जो हम है भिखारी तुम है दाता हम है भिखारी बार बार लख बार नमामि बार बार जय 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 तेऊ राम स्वामी जय 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 कृपा करो प्रभु अंतरयामी